नमस्कार, हिमाचल अभी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर। आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, आदेश जारी। 4 मई से शुरू होंगे सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के एग्जाम। जेपी नड्डा की टीम में 3 नई नियुक्तियां, सौदान सिंह बने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सैंज पंचायत के प्रधान पद पर चुनाव की रोक, 7 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। हिमाचल में 47 नए मामले, 308 हुए स्वस्थ, आज किसी की नहीं गई जान। दिल्ली में जल्द बनेगा हिमाचल का नया गेस्ट हाउस, सीएम जयराम ने दिखाई तेजी। एचपीएसएससी ने 43 श्रेणियों में 2203 पदों के लिए जारी किया भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल। चुनाव प्रचार के लिए साथ रखनी होगी कोरोना रिपोर्ट, डीसी कांगड़ा ने जारी किया आदेश। हिमाचल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए साल से नए आदेश जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में 31 जनवरी 2021 तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में सभी बसें केवल 50% सवारियों के साथ चलेंगी। वहीं खुले स्थानों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल आदि समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना होगी। इनमें केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बसें और अन्य कोई वाहन नहीं चलेंगे। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स की घोषणा करते हुए बताया कि 4 मई से शुरू होंगी सीबीएसई की परीक्षा और 10 जून तक चलेंगी। इसके बाद 15 जुलाई तक रिजल्ट की घोषणा होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों को 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति 1 मार्च 2021 से इसी क्लास की लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि तक दी जाएगी। इसी प्रकार स्कूलों को 10वीं क्लास की प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति 1 मार्च 2021 से इसी क्लास की लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि तक दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी टीम में 3 नई नियुक्तियां करते हुए उन्हें कुछ राज्यों का विशेष कार्यभार भी सौंपा है। आज हुई नियुक्तियों में सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उन्हें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ साथ हिमाचल पर भी विशेष ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनका केंद्र चंडीगढ़ रहेगा। वी सतीश को संगठक बनाया गया है। इनका केंद्र दिल्ली रहेगा, जबकि ये संसदीय कार्यालय समन्वय, SC/ST मोर्चा समन्वय और विशेष संपर्क का अतिरिक्त जिम्मा देखेंगे। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री का दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का भी विशेष ध्यान रखेंगे। इनका केंद्र भोपाल रहेगा। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से आज अब तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं आज कोरोना के भी कुल 47 ही मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर ठीक होने वालों का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। आज 308 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। आज सामने आए मामलों के साथ हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 55,161 पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में अभी भी 2,535 कोरोना संक्रमित मौजूद हैं। हिमाचल में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 51,659 है, जबकि 919 लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सामने आए मामलों में सबसे ज्यादा राजधानी शिमला में 16 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ऊना में 11, सोलन में 7, चंबा में 7, सिरमौर में 3, कांगड़ा, किन्नौर और मंडी में एक कोरोना का नया मामला सामने आया है। वहीं आज ठीक होने वालों में शिमला में 82, हमीरपुर में 59, मंडी में 47, बिलासपुर में 40, सोलन में 30, चंबा में 21, सिरमौर में 22, किन्नौर में 4 और ऊना में 3 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग तहसील के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सैज के प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। गांव टिकरी निवासी राजेंद्र शर्मा के अनुसार पंचायत में ओबीसी का कोई भी परिवार नहीं है, बावजूद इसके वहां प्रधान पद ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी की ओर से कोर्ट के समक्ष रखे गए तथ्यों को सही पाते हुए प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सीएम जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित द्वारका में राज्य के गेस्ट हाउस के निर्माण के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस गेस्ट हाउस का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें 74 सूट्स, 4 वीआईपी सूट्स और 1 डोरमेट्री होगी। सीएम ने लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना के निर्माण कार्य को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए ताकि इसे निर्धारित समय अवधि पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होना चाहिए। गेस्ट हाउस से प्रदेश के लोगों को समय समय पर दिल्ली आने जाने व ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि गेस्ट हाउस में हवादार और रोशनी वाले कमरों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत में भी सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 2021 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये भर्ती परीक्षाएं 43 श्रेणियों में 2203 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोजित की जाएंगी। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। उन्होंने बताया कि आयोग ने इन परीक्षाओं को 31 जनवरी 2021 से 2 मई 2021 के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें पोस्ट कोड संख्या 817 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1756 पद भरे जाने हैं। इन पदों की छंटनी 21 मार्च 2021 को होगी। इसके अलावा पोस्ट कोड संख्या 838, 886 व 826 के तहत क्रमशः 90, 73 व 39 पद भरे जाने हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय चुनाव का दौर है। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी व उनके समर्थक प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, उनके समर्थन में प्रचार कर रहे लोगों को भी ये टेस्ट करवाना होगा। जब भी कोई प्रत्याशी प्रचार के लिए लोगों के पास जाएगा तो उसे कोरोना रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। राकेश कुमार प्रजापति की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी व उनके पक्ष में प्रचार करने वाले अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और फिर प्रचार के लिए जाएं। कोरोना के प्रकोप के बीच हिमाचल सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 जनवरी के बाद पूरे सप्ताह कार्यालय में उपस्थित रहने को लेकर आदेश जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार खाची द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी वर्ग 2 जनवरी 2021 को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके बाद सभी को कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित होना होगा। नए साल में ये आदेश दैनिक वेतन भोगियों, अंशकालिक और आउटसोर्सिंग का आधार पर काम करने वालों पर भी अमल में रहेंगे। इसके अलावा दिव्यांगजन कर्मचारी जिन्हें कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी, उन लोगों को 5 जनवरी 2021 तक कार्यालय में उपस्थित होने से छूट जारी रहेगी। इसके अलावा पहले के आदेशों में निर्धारित की गई अन्य शर्तें जारी रहेंगी। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।